हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है वो है नेक्स्ट फैमिली नंबर 16 पोएसी फैमिली। ठीक है, इसे हम ग्रामीणी फैमिली भी बोलते हैं और कॉमन भाषा अगर हम बात करें तो इसमें हम ग्रास फैमिली इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या घास वाली फैमिली। ओके, तो ये ना मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मैं इसको कैसे लिखूँ, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ के जाओ लेकिन ना यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो कोई भी फैमिली पढ़ना चाहे नहीं पढ़ना, पोएसी तो 100% आपको पढ़ना है एंड यू फॉर बीएससी भी 100% आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम आपका साथ देंगे, हर चीज़ याद कराएंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, एंड कमेंट करके थोड़ा बहुत तारीफ़ कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ा सा इसको मैं और एफर्ट लगा के पढ़ाऊंगी। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत एफर्ट लगाती हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए दिस फैमिली ना, इस फैमिली में ये फैमिली बहुत बड़ी है, लार्ज एंड इबिग्यूटस फैमिली ऑफ मोनोकोटिलीडोनस। अभी तक हमने जितनी भी फैमिली पढ़ी है ना वो सब डाइकोटिलीडोनस में थे। ठीक है, डाइकोटिलीडोन्स थे। ये जो फैमिली है ना वो मोनोकोटिलीडोन है। ठीक है, इन्हें हम ग्रासेस भी बोलते हैं। नेम पोएसी वॉज गिवन बाई जॉन हैंडले। ठीक है, 1895 में जॉन हैंडले ने पोएसी फैमिली नाम दिया था, क्योंकि एक ट्राइब थी। ठीक है, जो पोई करके एक ट्राइब थी। ठीक है, ट्राइब मतलब क्या, जो लोग ऐसे घूमते रहते हैं ना, बंजारे जो होते हैं, तो वो लोग एक जगह रुकते हैं, तो वो लोग को हम लोग ट्राइब बोलते हैं। तो वो एक जगह पे रुके, तो उन ट्राइब का नाम था पोई। ठीक है, क्या नाम था, पोई। तो उसके नाम पे जो हमारे जॉन हैंडले हैं उन्होंने पोएसी का नाम रख दिया इस फैमिली का। ठीक है, ये जो टर्म है उसको डिराइव कहाँ से गया है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फॉर्डर। ठीक है, क्या भाई, फॉर्डर। लाइक आपने सुना होगा फूड एंड फॉर्डर, तो वही वाला फॉर्डर। ओके, फिर ये जो जीनस पोआ है उसको इंट्रोड्यूस, जीनस पोआ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो कार्ल लिनियस ने किया था। ठीक है, अब इस फैमिली में आपको ना हर्ब भी दिखाई दे सकते हैं, श्रब भी दिखाई दे सकते हैं, एंड एनुअल पेरिनियल, समटाइम ट्री लाइक भी दिखाई दे सकते हैं। हर्ब मतलब क्या, बहुत छोटे। ठीक है, वैसे प्लांट भी, श्रब मीडियम वाले, और ट्री बहुत बड़े, ऐसे आपको दिखाई दे सकते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सो हमने डाइकोटिलीडोनस में ना अलग ही क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सीरीज, ऑर्डर, सब क्लास सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर बहुत सीधा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर ऐसे ही रटना है आपको। प्लांटी भी आपको पता है, ये प्लांट में है तो प्लांटी ही होगा। एंड जो स्पर्म में आता है मोनोकोटिलीडोनस। अब भाई मोनोकोटिलीडोनस की क्या खूबी है, यहाँ पर जो हमारे रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं, और जो हमारी लीफ होती है वो पैरेलल वेनेशन शो करती है। ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो पोएल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है इनका, पोएल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में ना 600 जीनस इसके पाए जाते हैं। ठीक है, और 10,000 स्पीसीज, आप सोच लो कितनी बड़ी फैमिली है ये। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया द फैमिली रिप्रेजेंट बाई 240 जनरा एंड 1180 स्पीसीज अकरिंग थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम द सी लेवल टू एलिवेंट ऑफ हिमालय। मतलब कि पानी से लेके पहाड़ तक हमारे पोएसी के जो फैमिली मतलब प्लांट हैं वो पाए जाते हैं। ओके, आओ जो हमारे मीन्स जीनस बहुत सारे हैं, बट हमें थोड़ा बहुत याद करना है जो कॉमन है, जैसे कि ओराइजा। ठीक है, राइस एंड सैक्रम, जैसे आपने उनको देखा है भाई, जिनसे शुगर बनता है, किससे बनता है, हमारे गन्ने से। ठीक है, उसके बाद बैम्ब्यूसा, जो बैम्बू होते हैं। फिर ट्रिटिकम, ट्रिटिकम मतलब क्या, गेहूं। देन पोआ, देन डेंड्रोकैलमस, सोरगम, बाजरा, एवेलिया एंड चिया। ठीक है, ये सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको रटना ही है। मैं तो बस यही बोलूँगी, रटना है इनको, किसी भी एनी हाउ इन सभी को याद कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि भाई आपके जो सैक्रम है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर जो ओराइजा है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो याद रहेगा तभी तो बताओगे। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम रूट देखेंगे। रूट कैसे होंगे, हमने आपको बताया कि एडवेंटिशियस रूट होते हैं, फाइब्रस होते हैं। ठीक है, ये एंड इनमें ब्रांच्ड और स्लिट भी पाया जाता है। आपको ये कुछ नहीं याद रखना, आप बस ऐसे रूट लिखना, रूट के आगे एडवेंटिशियस, और बहुत मन है, टाइम है तो थोड़ा और करके फाइब्रस लिख देना।
थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग स्टेम की ओर बढ़ें तो स्टेम में हम देख लेते हैं भाई, स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, राइजोम की तरह सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, कॉन्स्पियस नोड इनमें पाया जा सकता है, इंटरनोड भी होता है। ठीक है, एंड वुडी हर्बेशियस होते हैं, मतलब कोई भी जानवर इनको आराम से खा सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कि जो हमारे ग्रासेस के स्टेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कल्म बोलते हैं। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में कल्म आ गया कि किस फैमिली में पाया जाता है तो क्या लगाओगे, पोएसी फैमिली। ठीक है, नाउ लीफ क्या है, देखिए लीफ हमने आपको बताया कि यहाँ पर पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। कैसा, पैरेलल वेनेशन। तो ऑल्टरनेट होते हैं। ठीक है, कैसे भाई, ऐसे, ये ऑल्टरनेट। ठीक है, सिंपल, एक्स स्टिपुलेट एंड स्टिकर्स। ठीक है, जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा ट्यूबुलर सीथ टाइप से, पेपर टाइप में आपको फील देगा। कभी आप छूना ना, ये जो लंबे लंबे आपको ऐसे लीफ दिखाई दे रही है, आपको बहुत शीत पेपर टाइप में आपको फील देंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर भूल ही गया भाई कि पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, ये लिख देना। उसके बाद देखिए फ्लोरल कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पाया जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से तो इस फैमिली को जाना भी जाता है कि इनफ्लोरेसेंस में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या फिर पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट, ये इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें ईच स्पाइकलेट जो होता है वो कंपोज होता है 2 से 5 फ्लावर्स से, और ये सभी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं हमारे ग्लूम्स में। ठीक है, तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि ग्लूम्स किस में पाया जाता है तो पोएसी फैमिली में। ठीक है, स्पाइक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, सेम आपको यहीं पे देख लो, जहाँ जैसे ये है ना वैसे ही ये है। ठीक है, तो देखो, ओके, तो इन्फ्लोरेसेंस याद हो गया, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अभी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, स्पाइकलेट ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। देखो स्पाइकलेट क्या होता है, ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी शॉर्ट और माइन्यूट एक्सिस, जिसको कि हम रैकिला बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये समझ में आया हमें कि स्पाइकलेट कोई चीज़ है भाई जिसके सेंटर में ना मतलब एक माइन्यूट एक्सिस पाई जा रही है छोटी सी, जिसको हम लोग रैकिला बोल रहे हैं। ठीक है, बियरिंग 2 अपोजिट रोज ऑफ ब्रैक्ट। ठीक है, ब्रैक्ट इन दोनों की मतलब किनारे, इसके किनारे किनारे ऐसे ब्रैक्ट पाया जाएगा, फॉलोइंग क्लोजली वन अबव द अदर। ठीक है, और फिर ऊपर भी ऐसे पाए जा सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर। ठीक है, जो 2 लोवेस्ट ब्रैक्ट होती हैं वो स्टेराइल होती है, मतलब अब ये किसी काम की नहीं है, ये पार्ट नहीं ले सकती हैं रिप्रोडक्शन में, तो किसी काम की नहीं है ये। ठीक है, तो स्टेराइल इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको स्टेराइल ग्लूम्स बोला जाता है, या फिर इम्पटी, खाली। ठीक है, कोई काम नहीं है भाई, आप खाली वेले पड़े हो, आप भाई इम्पटी ग्लूम हो। ठीक है, उसके बाद ऊपर अगर आप बढ़ोगे, अपर जो आपके क्या कहते हैं ग्लूम्स होते हैं या फिर आप ब्रैक्ट बोल सकते हो, वो क्या होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, इसलिए हम उन्हें फ्लावरिंग ग्लूम कहते हैं या फिर लेमा कहते हैं। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि लेमा किस फैमिली में आता है, किस फैमिली में पाया जाता है, तो आप पोएसी फैमिली टिक लगा करके आओगे। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे ब्रैक्ट है जो हमने अभी देखा अपर लोअर, ठीक है, इनका शेप, साइज, टेक्सचर ये बदलता रहता है, और क्योंकि इतना बदलता है ये, इसी वजह से हमें गुड टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इतना बदलता है कि हर एक कैरेक्टर्स हमको टेक्सोनॉमिक बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फिर देखो, A membranous binerved or bikeeled structure is present between the fertile glume and the racula. Their structure are known as pelli. ठीक है, पैली, तो पैली क्या होता है, देखो रैकिला और फर्टाइल ग्लूम के बीच में पाया जाता है, इसको हम लोग पैली बोलते हैं। पार्शियली या होली ये फर्टाइल ग्लूम से क्या होता है, अंदर बंद होता है। पैली जो होता है ना वो मॉर्फोलॉजिकली ब्रैक्टियोल, हमने ब्रैक्टिएट अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्लावर में, तो ये ब्रैक्टियोल का काम करता है। ठीक है, जो लेमा एंड पैली होते हैं वो दोनों ही अपने एक्साइल पे क्या पाते हैं, फ्लावर। ठीक है, उनके एक्साइल पे ही फ्लावर आपको दिखाई देता है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। देखिए ये हमारा एक वीट है, ठीक है, पूरा वीट का प्लांट है, तो आप ये देख रहे हो सेंटर एक्सिस, यही एक्सिस ऊपर तक भी जाएगी, तो ये हमारी रैकिस हो गया। ठीक है, इस एक्सिस से आपको ऐसे करके ये स्पाइकलेट दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपको स्पाइकलेट दिखे। अब अगर इस स्पाइकलेट में से हम ये मान लो इस तरह है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ तोड़ करके लेके आए बस एक को, ठीक है, क्या एक को, तो हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कर रहे हैं। समझ लो स्पाइक क्या है भाई, स्पाइक छोटा सा पार्ट, ठीक है, किसका, स्पाइकलेट का, समझे, दिस वन इज स्पाइकलेट। ठीक, और इस स्पाइकलेट का छोटा सा पार्ट स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट हो गया। समझ में आया, तो ये इसी को हम बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बाप रे कितना बड़ा टर्म है, नहीं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या है, हमने वीट का एक स्पाइकलेट ऊपर वाला पार्ट लिया, अपर पार्ट लिया, उसमें से थोड़ा सा पार्ट हमने निकाल लिया,
तो क्योंकि हमने स्पाइकलेट में से निकाला है तो हम उसे स्पाइक बोलेंगे, ठीक है। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब देखिए स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में आप देखते हो कि ये आपका पैली है, ठीक है। दिस वन इज पैली, ठीक है। देन आपको ये बाहर की जो लेयर है ये ग्लूम दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको लेमा दिखाई देगा, ठीक है। अंदर अगर देखोगे आप तो आपको यहाँ पर ओवरी दिखाई देगी फीमेल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एंथर दिखाई देगा मेल, ठीक है। एंड दिस वन इज द फिलामेंट ऑफ द एंथर। ये आपका फ्लोरेट का डायग्राम है, ठीक है। नाउ फ्लावर की बारी है। देखिए भाई फ्लावर क्या है, फ्लावर पेटिसिलेट होते हैं, मतलब पेडिसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीच ये नीचे वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर ही आपके फ्लावर होंगे। फिर ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, 2 ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है पैली एंड लेमा के बीच में। अभी आपको हमने बताया इनक्लोजेज अ फ्लावर और अ फ्लोरेट। लेमा कंटेन ब्रिसल लाइक ऑन, ठीक है। ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी याद कर लेना। किस फैमिली में पाया जाता है, ऑन पोएसी फैमिली में, ठीक है। बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जनरली जाइगोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल आपको ओराइजा में दिख सकता है। जियामेज में आपको रियरली यूनिसेक्सुअल दिखाई दे सकता है। फ्लावर अगर हाइपोकाइनस होता है तो ओवरी आपकी सुपीरियर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैरियंथ होगा, क्योंकि हम कैलिक्स कोरोला नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कैलिक्स कोरोला दोनों टुगेदर मिल जाते हैं और वो पैरियंथ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप पैरियंथ किस नाम को बोलोगे, यहाँ पर पैरियंथ आप लॉडिक्यूल्स के नाम से बोलोगे। क्या, लॉडिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर लॉडिक्यूल्स आ गया और पूछा आपसे कि ये किस फैमिली में पाया जाता है, तो व्हाट विल बी द आंसर, पोएसी फैमिली, ओके। अब देखिए जो हमारे पैरियंथ होते हैं वो हाईली यहाँ पर मॉडिफाइड होते हैं। मच रेड्यूस्ड एनी 3 प्रेजेंट यूजुअली बाय 2 माइन्यूट और फ्लैसी हाईली इन स्ट्रक्चर नन एज लॉडिक्यूल्स। द 2 लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंटीरोलैटरली, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है, बस इतना समझो कि पैरियंथ जो प्रेजेंट है, सबसे पहले तो आप पैरियंथ समझ लो कि होता क्या है भाई। पैरियंथ जो होते हैं वो कैलिक्स एंड कोरोला यानी सेपल एंड पेटल दोनों को मिला करके बनते हैं, ठीक है। तो जब कैलिक्स एंड कोरोला मिल गए तो उन्होंने पैरियंथ बनाया, ठीक है। अब ये पैरियंथ तो भाई जनरल नाम है ना, हर फैमिली में अगर किसी फैमिली में पैरियंथ पाया जा रहा है तो उसको लॉडिक्यूल्स बोलेंगे, किसी फैमिली में कुछ और बोलेंगे। तो जो हमारा पोएसी फैमिली है उसमें जो पैरियंथ पाया जा रहा है वो क्या है, लॉडिक्यूल्स है, ठीक है। क्या है, लॉडिक्यूल्स है। अब देखिए क्या होते हैं, देखिए ये है, बड़ी मुश्किल से हमको ये स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। देखो ये लॉडिक्यूल्स हैं आपके, ठीक। देखो यहाँ पर देखिए लॉडिक्यूल्स, फिर यहीं पर ओवरी अटैच है एंड ये आपका स्टाइल हो गया। एंड दिस वन ऊपर आपको एंथर दिखाई दे देगा। समझ में आया मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम फ्लावर, एक नॉर्मल फ्लावर की बात करते हैं तो हम कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम यही अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस कैलिक्स एंड कोरोला को मिला दिया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एंडोशियम एंड गाइनोशियम या फिर गाइनोशियम एंडोशियम, ये तो भाई किसी पे भी है, तो निर्भर करता है प्लांट या फ्लावर पे। तो ये हमारा यहाँ पर ओवरी गाइनोशियम हो गया एंड ऊपर एंडोथर एंड स्टाइल है जो कि आपका क्या हो गया, एंडोशियम का पार्ट। समझ में आया, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत हुई। कैलिक्स कोरोला जो है वो नॉर्मल प्लांट में भाई अपना सेपल एंड पेटल है, बट हमारे पोएसी फैमिली में हम इनको लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। लॉडिक्यूल्स कुछ नहीं है, ये हमारे पोएसी फैमिली के पैरियंथ है जो कि हाईली मॉडिफाइड है। समझ में आ गया आपको, सपोर्ट है, नीचे का बस सपोर्ट सिस्टम है, ओके। अब देखिए एंडोशियम की बात कर लें, 3 स्टेमेंस इन अ होल, ठीक है। सम टाइम 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। पॉलीएंडस है क्योंकि बहुत सारे हैं ना भाई, ठीक है। एंड एंथर जो होता है वो वर्सेटाइल होता है, ठीक है। मतलब ये कि इधर उधर हिल डुल सकता है, वर्सेटाइल होता है, ठीक है। देन गाइनोशियम क्या है, मोनोकार्पुलरी होते हैं। सुपीरियर यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है कंटेनिंग अ सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। याद कर लेना। स्टिग्मा यूजुअली 2 होते हैं, फेदरी भी होता है और बेसल प्लासेंटेशन इसमें आपके पाया जाता है, ठीक है। देखिए फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में कैरियोप्सिस बहुत बार पूछा गया। अभी हमने एमसीक्यू जो सीरीज लाई है उसमें अभी कल ही हमने आपसे क्वेश्चन जो कराए हैं वो देखो, इस फैमिली यहाँ से आपको कितने सारे क्वेश्चन मिले होंगे। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाइए, एमसीक्यूज़ की भी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की है, ठीक है। तो उसे भी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन देखो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैरियोप्सिस भी वन ऑफ द क्वेश्चन था वहाँ पर, ठीक है। और बैरी, अगर बैरी दिया हो तो बैरी पे टिक लगा लो, कैरियोप्सिस दिया है तो कैरियोप्सिस पे लगा लो। अगर दोनों दिया है तो गो फॉर द कैरियोप्सिस, ठीक है। अब देखो जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है, मोनोकोटिलीडॉन होता है, सी। देखो ये कैरियोप्सिस हमारा यहाँ पर सीड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो कैरियोप्सिस है वो ये रहा, ठीक है। जो आप गेहूँ खाते हो, मतलब वो तो भाई आप आटा पिसवा लेते हो ना, जो गेहूँ होता है वो क्या होता है, वो कैरियोप्सिस होता है। देखो ये कैरियोप्सिस है, ग्लूम्स के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है।
समझ में आया। अब देखो पॉलिनेशन हमारा बाई एयर होता है, ठीक है, बाई एयर। सो इस फैमिली का हवाओं से बहुत अच्छा नाता है। हवाएं आती हैं, उड़ा के ले जाती हैं सीड को, एंड जहाँ पर भी मॉइस्चर, सनलाइट एंड वाटर जो भी है पाते हैं हमारे सीड, तो वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाई एयर होता है। अब मेन चीज़ आपका फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम। तो दिस वन इज द, भाई क्या है, ट्रिटिकम एसिटम, ठीक है, एसिटिवम जो भी बोलो आप, ठीक है, एंड वीट, ठीक है, इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ठीक। अब देखिए फ्लोरल ब्रैक्टिएट है भाई, समझ में आ रहा है आपको कि ब्रैक्टिएट है कि नहीं है। देखो भाई ब्रैक्टिएट तो है ही है, ये रहा ब्रैक्ट, ठीक है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक है, फिर हर्माफ्रोडाइट, हमने बताया ही कि मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑन द सेम प्लांट, हमने आपको दिखाया। ओवरी नीचे है, फिर एंथर ऊपर है, समझ में आया ना। तो ये क्या था, ये हर्माफ्रोडाइट था। उसके बाद पैरियंथ 2 प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है भाई पैरियंथ, 2 प्रेजेंट है, ओके। ये रहा आपका पैरियंथ, ठीक है, दिस वन, ये रेड वाला, दिस वन इज पैरियन। एंडोशियम कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है, एंडोशियम 3। गायनोशियम एक ही है, ठीक है, और ये ओवरी क्या है, सुपीरियर है, समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। नाउ हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो फूड में काम आते हैं वो है ओराइजा सेटाइवा, फिर ट्रिटिकम एसिटिवम, एविनिया सेटाइवा जिनको हम ओट बोलते हैं, जिया मेज जिनको हम मेज बोलते हैं, ठीक है। फॉडर में यूज आते हैं ग्रासेस सच एज पैनिकम, साइनोडॉन, डेक्टिलॉन, कैम्बियोपोगॉन एंड पोआ आर यूज्ड एज फॉडर, ठीक है। कुछ याद कर लेना, पोआ जैसे याद कर लेना आप लोग कि वो फॉडर के लिए यूज़ आता है, ठीक है, क्योंकि पोआ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शुगर जो है उसमें आप देखते हो कि जैगरियन जो शुगर होता है वो सैक्रम ऑफिशिनेरियम, जो कि हमारा शुगर केन है, इसका नाम है बॉटनिकल, ठीक है। तो इसको तो रट लो, ठीक है, नहीं रटे हो अभी तक तो रट लो कि शुगर केन को हम सैक्रम ऑफिशिनेरियम बोलते हैं, ठीक है। फिर बिल्डिंग मटेरियल में हम बैम्बू देखते हैं भाई, बैम्ब्यूसा, ठीक है, स्कैफ फिल्डिंग एंड हट ये सब बनाने के लिए बैम्बू बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तो ये पूछा था, ठीक है, फॉर काइंडली इन्फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेरे टाइम पे भी पूछा था, तो भाई याद कर लेना। अब जो मेरे टाइम पे पूछा था हमने आपको बताया, तो उसको याद कर लेना, रिस्क मत लेना, ठीक है। एरोमेटिक प्लांट की बात करें तो कुछ यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। अब ये देख लेना, मेडिसिन में भी आप देख लेना, इतना पूछता नहीं है ये, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको तो आपको ये स्लाइड तो मतलब रट लेनी है। पोएसी में देखो कुछ मत याद करो, मेरी बात मानो, कुछ मत याद करो प्लीज़, ये स्लाइड याद कर लेना। ये याद कर लिया ना तो ऑब्जेक्टिव का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पोएसी फैमिली से मतलब वो नंबरिंग छोड़ दो, स्टेमन का नंबर क्या है और क्या है, ये क्या, ये यहाँ से आपको हर एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत थ्योरी आपने जो मेरा सुना है अभी इतना देर, वो अगर थोड़ा सा दिमाग में रहे ना तो याद हो जाएगा। देखो क्या है, सबसे पहले स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पूछ दे किस फैमिली में पाया जाता है, पोएसी फैमिली। ग्लियोम्स किस में पाया जाता है, पोएसी। लेमा, पैली, लॉडिक्यूल्स एंड कल्म किस में पाए जाते हैं, पोएसी फैमिली में। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, कोई कुछ भी नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो बस इतना ही था, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अनदर इंपॉर्टेंट फैमिली यूफोर्बिएसी पढ़ लेंगे, ओके। एंड जो आप लोग का हुक्म, आप लोग बताइए आप लोग को क्या पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और MCQ की भी सीरीज़ चल रही है तो उसको भी जाइए, उसका भी फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड यस, बिना चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय।